तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए जरा एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसे मैंने कहा ए लोगों जरा दरूद पाक पढ़ो। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने होठों को हिला रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने ज़बान पे दरूद सलाम की डाली लाकर हुजूर के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। लेकिन कसम खुदा की ये हम सुन्नियों का अकीदा है, हम मिलाद मनाने वालों का ये अकीदा है, रसूल की मोहब्बत में अपने सीने को सजाने वालों का ये अकीदा है कि कसम खुदा की अगर हम हरपुर की सरजमी से पैगंबर इस्लाम के ऊपर दरूदो सलाम पढ़ेंगे तो हमारे आका मदीने की मुकद्दस सरजमी से हमारे दरूदो सलाम को सुनेंगे। लेकिन आओ जरा ये बताते चलो, हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई आपसे सवाल कर दे, ऐ लोगों अख्तर रजा गोरखपुर से चल के आया था लेकिन ये कह के गया है कि अगर हम दरूदो सलाम हरपुर की सरजमी से पढ़ेंगे तो मदीने की मुकद्दस सरजमी से हमारे आका दरूदो सलाम को कैसे सुन सकते हैं। एतराज करने वाले एतराज कर सकते हैं, पूछने वाले पूछ सकते हैं। तो आओ जरा कुरान की और हदीस के मुताबिक आपके बातों को आपके जहन के दस्तरखान पे रखता चलो। लोगों दावे के साथ पेश करना, दलील के साथ पेश करना और उनके कानों तक ये बात पहुंचा देना कि जो जिसको भी मैंने बुलाया था हवाई में बात करके नहीं गया है। आप उठाओ शाय शिद्दा की किताब है, बुखारी शरीफ हो या तिरमिजी शरीफ हो, आपको साफ साफ मिलेगा कि मस्जिद नबवी है, पैगंबर इस्लाम है, चंद सहाबा है, आका कुछ वाजो नसीहत फरमा रहे हैं। इतना आका वाजो नसीहत फरमा रहे थे, एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इतना कहना था, आका कहते हैं मेरे प्यारे सहाबी मुझसे पूछना चाहते हो, मुझसे सवाल करना चाहते हो। इतना कहना था, आका से कहते हैं तो सहाबी रसूल मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इतना कहना था, जब आका कहते हैं कि ए सहाबी रसूल पूछो क्या पूछना चाहते हो, तो सहाबी रसूल का कसम खुदा की ईमान का जज्बा बोल पड़ा। कहते हैं हुजूर आका सल्लल्लाहु मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं पूछना ये चाहता हूँ आज हमारे नजरों के सामने आप मौजूद हैं, हम लोग आपके ऊपर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, आप उनके दरूदो सलाम को सुनते हैं। आका पूछना ये चाहता हूँ जब आपका विसाल हो जाएगा, आप इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा, आप अपने कब्र अनवर के अंदर तशरीफ फरमा होंगे। आका मैं पूछना ये चाहता हूँ क्या उस वक्त आपके उम्मती आपके ऊपर दरूदो सलाम पढ़ेंगे तो क्या आप उनके दरूदो सलाम को सुनेंगे। इतना कहना था, आका फरमाते मेरे सहाबा सुनो हदीस के अल्फाज हैं इन्नी अस्माउ सलात अली मोहब्बती वारिफो, मैं अपनी मोहब्बत करने वाले के दरूदो सलाम को सुनता भी हो, उसको पहचानता भी हो। अब पढ़ने वाला चाहे हरपुर की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे गोरखपुर की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे कानपुर की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे यही नहीं पढ़ने वाला चाहे हिंदुस्तान से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे अफगानिस्तान से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे चीन से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे भूटान से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे अमेरिका के जंगलों से पढ़े, अफ्रीका के सहराओं से पढ़े, पहाड़ की चोटियों से पढ़े, मैं उसके दरूदो सलाम को सुनता भी हूं, उसको पहचानता भी हूं। आइए सिर्फ मेरी जाहिरी जिंदगी का हाल ही नहीं बल्कि मैं अपने कब्र के अंदर चला जाऊंगा, जब भी कोई दरूदो सलाम पढ़ेगा मैं उसके दरूदो सलाम को सुनता भी रहूंगा, उसको पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस पाक पर आशिके रसूल, बरेली के ताजदार, कौम के इमाम, सुन्नियों के जान, टीटीएस की पहचान, कादरी पठान, इल्म की चट्टान की नजर पड़ी तो बोल पड़े दूर नजदीक के सुनने वाले ओ कान, अरे कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आइए सुभान जरा अल्लाह, देखते माशाअल्लाह, चले बहुत हुजूर की पैदाइश के मौके पर इस महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। आए जरा देखे हमारा और आपका ये अकीदा है, मेरा रब खालिके कायनात है, मेरे रब के बेशुमार नाम है। तमाम नामों में अगर बंदा कोई कभी रहमान कह के याद कर लिया करता है, कभी परवरदिगार को रहीम कह के याद कर लिया करता है, कभी अला कुल्ली शैइन कदीर कह के याद कर लिया करता है, कभी गफ्फारो सत्तार कह के याद कर लिया करता है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है तो लफ्ज़ अल्लाह है। अगर कोई बंदा लफ्ज़ अल्लाह कह के पुकारा करता है, लफ्ज़ अल्लाह कह के याद किया करता है, लफ्ज़ अल्लाह कह के अपने सीने में बसाया करता है, तो परवरदिगार आलम की रहमत को उस बंदे पे बड़ा प्यार आया करता है। अब जरा सोचे कि जिस बंदे पे परवरदिगार आलम को प्यार आ जाए, उसकी किस्मत का सितारा और सुरैया पे चमकता हुआ नजर आता है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में बेशुमार शहरों को पैदा फरमाया है, बेशुमार टाउनों को पैदा फरमाया है, मगर तमाम टाउनों को पैदा फरमाने के बाद, तमाम शहरों को पैदा फरमाने के बाद अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो शहर मक्का को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, मगर तमाम पहाड़ों को पैदा फरमाने के बाद अगर किसी पहाड़ को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो उहुद पहाड़ को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में बेशुमार सवारियों को पसंद फरमाया है, बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, मगर तमाम सवारियों को पैदा फरमाने के बाद अगर किसी सवारी को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो बुराक सवारी को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है, मगर तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाने के बाद अगर किसी फरिश्ते को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो रूहुल अमी को पसंद फरमाया है, जिब्रील अमी को पसंद फरमाया है, सिदरा के मकी को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, मगर तमाम दिनों में सबसे पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, मगर तमाम महीनों में सबसे पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तकरीबन 108 या 104 किताबों और सहीफों को दुनिया में नाजिल फरमाया है, मगर तमाम किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाने के बाद अगर किसी किताब को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो कुरान मुकद्दस को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में तकरीबन 18,000 मखलूकात को पसंद फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात को पैदा करने के बाद अगर किसी मखलूक को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो हजरत इंसान को पसंद फरमाया है। अब इंसानों में बेशुमार जमातों को बनाया है, मगर तमाम जमातों को बनाने के बाद अगर किसी जमात को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है तो रसूलों की जमात को पसंद फरमाया है, नबियों की जमात को पसंद फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तकरीबन 1,24,000 या कमो बेश 2 लाख से ज्यादा नबियों और रसूलों को दुनिया में पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम नबियों को पैदा फरमाने के बाद, तमाम रसूलों को भेजने के बाद अगर किसी रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया है, सबसे ज्यादा पसंद किया है तो कसम खुदा की आमिना के लाल को पसंद फरमाया है, अब्दुल्ला के पोते को पसंद फरमाया है, दोनों जहां के मालिक मुख्तार को पसंद फरमाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद। लोगों अब हमें यहाँ से एक स्टेटस मिल गया, अब हमें यहाँ से एक तहरीर मिल गई, अब हमें यहाँ से एक सबक मिल गया, अब हमें यहाँ से एक नजरिया मिल गया, अब हमें यहाँ से एक पैगाम मिल गया। मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा फरिश्तों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लोहो कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शम्सो कमर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। अब सवाल करने वाले सवाल कर सकते हैं, अख्तर रजा गोरखपुर से चल के आया है, ये कैसे साबित करेगा कि तेरे मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है? तो अख्तर रजा का जवाब मिलेगा। ए सवाल करने वाले सुनो, इस पूरी दुनिया का मुसाबका कर लो, पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर लो, पूरी दुनिया को छान मारो, अगर इस पूरी दुनिया में एक ऐसे शख्स को मेरे सामने लाके खड़ा करो जिससे पूरी दुनिया मोहब्बत करती हो, कोई उससे नफरत ना करता हो, जिसको पूरी दुनिया चाहती
हो उसको कोई डिसलाइक ना करता हो, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती हो उसको कोई इग्नोर ना करता हो, पूरी दुनिया छान मारो और किसी एक ऐसे शख्स को लाके मेरे सामने खड़ा करो, लेकिन आओ जरा देखते चले, पूरी दुनिया को छान मारेगा कोई शख्स ऐसा नहीं मिल पाएगा। ये हिंदुस्तान ही नहीं, आज देखा जाए पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल देश अगर कोई है ना तो अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन है, अगर उसको लाइक करने वाले लोग होंगे ना तो उसको डिसलाइक करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अपने हिंदुस्तान के वजीर आला हो या वजीर आजम हो, अगर उनसे मोहब्बत करने वाले लोग होंगे तो उनसे नफरत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मौलाना एजाज साहब आप अपने आप को देख ले, अगर आपकी अच्छाई बयान करने वाले लोग होंगे ना, आपके पीठ के पीछे बुराई करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मौलाना अबरार साहब आप अपने आप को देख ले, अगर आपको लाइक करने वाले लोग होंगे तो आपको डिसलाइक करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने आप को देख ले, अगर आपकी तारीफ करने वाले लोग होंगे ना तो इसी जमीन पे आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की इसी जमीन पे एक ऐसी जात है जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई नफरत नहीं करता है, जिसको सब लाइक करते हैं कोई डिसलाइक नहीं करता है, जिसको सब फॉलो करते हैं कोई इग्नोर ना करता है। हाँ तो यह है जिससे जमीन भी मोहब्बत करती है, जिससे आसमां भी मोहब्बत करता है, जिससे सूरज भी मोहब्बत करता है, जिससे सितारे भी मोहब्बत करते हैं, जिससे जिन्नो बशर भी मोहब्बत करते हैं, जिससे लौह कलम भी मोहब्बत करते हैं। आप कहोगे वो जात कौन सी जात है, तो अख्तर रजा का जवाब मिलेगा, वो जात वही जात है जो आज से 1450 साल पहले मक्का की सरजमी पर आमिना के गोद में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन के पैदा हुआ था। तो तमाम दुनिया वाले आला हजरत के तनाजुल में बोल पड़े थे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा हमारा नबी। अरे गमजदों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी अख्तर रजा नूरानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।